हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ 5 नाइट 6 डेज मनाली आइटनरी। सो इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट, बेस्ट टाइम टू विजिट मनाली, स्टे, फूड, थिंग्स टू डू इन मनाली, लोकल ट्रांसपोर्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बजट। सो बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो आप मनाली दो तरीके से जा सकते हो, या तो बाय रोड और या फिर बाय एयर। सो अगर आप बाय एयर जाना चाहते हो तो आपको दिल्ली और चंडीगढ़ से फ्लाइट मिल जाएगी भूंतर के लिए, और बहुत ही लिमिटेड फ्लाइटें होती हैं और 5 से 6 हज़ार रुपए की फ्लाइट पड़ती है। बट सीजन टू सीजन प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। दूसरा बात करते हैं बाय रोड। अगर आप बाय रोड मनाली जाना चाहते हो तो दिल्ली से सीधा मनाली की बस जाती है, जो कि 1200 रुपए के आसपास की टिकट पड़ती है, और वो डायरेक्ट आपको 10 से 11 घंटे में मनाली पहुंचा देती है। और अगर आप चंडीगढ़ से जाना चाहते हो तो 6 घंटे का रास्ता है, और सेम जो दिल्ली से बसें चलती है वो आपको चंडीगढ़ से भी पिक कर लेती है। दूसरा, अगर आप कैब से जाना चाहते हो तो चंडीगढ़ से मनाली का जो कैब का फेयर है वो 4000 के आसपास लगता है। वो डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी पे जा रहे हो और 5 सीटर या 7 सीटर गाड़ी ले रहे हो। और अगर आपको अच्छे से ड्राइव आती है तो आप खुद ड्राइव करके मनाली बहुत ही अच्छे तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं। और आई थिंक टोटल 6 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ से मनाली का। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आप देश के किसी भी कोने से ट्रेन से दिल्ली और चंडीगढ़ तक आ सकते हैं, क्योंकि उसके आगे ट्रेन नहीं चलती है। उसके आगे आपको बस या कैब से ही जाना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट मनाली। सो मनाली वैसे तो पूरा साल ही बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे बेस्ट टाइम लगता है वो मार्च से जून का लगता है। वो बहुत ही अमेजिंग सीजन रहता है, हर तरफ हरियाली रहती है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे बेस्ट टाइम लगता है वो मार्च से जून का लगता है। सो जुलाई से सितंबर मॉनसून सीजन रहता है। इस सीजन में मैं पर्सनली बोलूँगा कि आप अवॉइड करो, क्योंकि हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। सो 7 जुलाई 2023 को मैं और नेहा गए थे मनाली मॉनसून के सीज़न में। स्पेशली मुझे था कि बारिश का सीज़न देखना है, बट वो बहुत ही भारी पड़ गया था, क्योंकि वहाँ पे फ्लड आ गया था और हम लोग वहाँ पे फंस गए थे। हम 3-4 दिन वहाँ पे फंसे रहे और रास्ते बिल्कुल टूट चुके थे, लैंडस्लाइड हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही मुश्किल से हम वहाँ से निकले। सुबह 9 बजे हम लोग निकले और रात को 4 बजे जाके हम चंडीगढ़ वापस पहुँचे। रास्ते पूरा लैंडस्लाइड है साइड्स पे। शिट, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, लैंडस्लाइड होगी। तो ये हमारी गाड़ी से थोड़ा सा आगे, शुक्र है गाड़ी पे नहीं आया। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ये सीज़न आप अवॉइड करना। और वैसे भी मॉनसून आगे पीछे हो गया है, उस हिसाब से आप वेदर फोरकास्ट चेक करके ही जाना। अब बात करते हैं सितंबर से अक्टूबर की। तो ये होता है एप्पल का सीज़न। तो आप जब मनाली जाओगे तो आपको रास्ते में हर तरफ सेब ही सेब दिखेंगे, और सितंबर से अक्टूबर के बीच में सेब पक चुके होते हैं, तो आप ये चीज़ इंजॉय कर सकते हो। सो अब बात करते हैं विंटर सीजन की, जो कि नवंबर से मार्च तक रहता है। और मोस्टली जो स्नोफॉल है वो दिसंबर एंड से शुरू होती है और मार्च के फर्स्ट वीक तक होती रहती है। आगे पीछे भी होती है, बट वो वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप चेक करके जा सकते हो। जैसे कि मेरा फेवरेट सीजन में से एक है विंटर सीजन, तो स्नोफॉल देखने सब लोग जाते हैं। सो इस टाइम पे जाम बहुत ज्यादा लगते हैं। आप ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग गए थे फैमिली के साथ तो स्नोफॉल हो गई थी। हम अटल टनल की दूसरी साइड थे, तो जब हम वापस आए तो अंदर जाम लग गया और अटल टनल के अंदर हम 2 घंटे तक फंसे रहे। घंटे से ऊपर हो गया, यहीं फंसे हुए हैं। अभी थोड़ा वॉक कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तुम्हें क्या हुआ? बैंड बज गई इसकी, हमेशा मेरी बजती है, इस बार इसकी। अब तो मेरी हालत ख़राब हो रही है, गाड़ी चल नहीं रही। अब मैं इमरजेंसी उस पर जाता हूँ। इमरजेंसी एग्जिट में क्या है, यहाँ का इमरजेंसी एग्जिट। यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं, घुटन नहीं होगी। क्या हुआ? सांस नहीं आ रहा। बस 2 मिनट, चलते हैं, अभी चलते हैं। चलो आओ, चलो चलो आगे। फिर रुक गई हैं गाड़ियाँ, वहीं पे रुकी हैं। चलो, सारे एग्जिट में वॉशरूम जा रहे हैं और कहीं वॉशरूम नहीं मिल रहा, और ये सबके हाल हो रहे हैं। वो आंटी बैठे सामने, 2 घंटे हो गए। मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। एक चीज़ और बताऊंगा, जब अंदर जाम लगता है ना, तो आप अपनी गाड़ी से मत उतरना, क्योंकि बाहर डीजल और पेट्रोल की इतनी ज़्यादा स्मेल होगी थी कि आप सांस भी नहीं ले पाओगे। सो इस पर मैंने अलग से व्लॉग भी बनाया, वो भी जाके देख सकते हो। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर आप स्नोफॉल के टाइम पे आ रहे हो तो थोड़ा जाम को अवॉइड करना। सो अब बात करते हैं स्टे की। अगर आप पहली या दूसरी बार मनाली जा रहे हो और अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हो, टैक्सी से जा रहे हो या बस से जा रहे हो, तो मैं
आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टे सिटी के अंदर ही लें, क्योंकि वहां से आपको हर कनेक्टिविटी इजिली मिल जाएगी। अगर आप आउटर पे लोगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो सिटी के अंदर आपको जो होटल है वो 1000-1200 रुपए से शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है या अपनी टैक्सी है जो आपको पूरा टूर करवाने वाली है, तो मैं बोलूंगा कि आप आउटर पे होटल लें। बहुत अच्छे होटल अच्छे व्यू के साथ आपको मिल जाएंगे। तो अपनी एक नाइट आप डोम के लिए ज़रूर रखें, जो कि मोस्टली आपको मिलेंगे हमता पास की साइड पे सेथन विलेज है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे डोम मिलेंगे। जिनमें हम रुके हैं उसमें से एक है वाइट मस्क रिजोर्ट, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, उसका व्यू बहुत अमेजिंग था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट की। अगर आप बाय बस आए हो तो आप बस स्टैंड से ऑटो भी ले सकते हो अपने होटल तक का। मोस्टली 100-150 रुपए ऑटो वाले लेते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत बार्गेन करोगे तो वो भी हो जाएगा। अब अगर आपको लोकल साइट सीन करना है, अगर आप कैब से जाते हो तो 1500-2000 से कैब शुरू हो जाती है पर डे के हिसाब से, जो आपको सारे लोकल साइट सीन करवाते हैं। और अगर आप बाइक या स्कूटी से जाना चाहोगे तो बाइक का लगता है 1200 रुपए पर डे और स्कूटी का 700 रुपए पर डे। सेफ्टी के हिसाब से आप बाइक ही चूज करना और 200-250 रुपए का आपका पेट्रोल लगेगा। तो अब बात करते हैं फूड की। वैसे तो मनाली में आपको हर तरीके का फूड मिल जाएगा, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, गुजराती फूड, जैन फूड। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वहां का जो सबसे ज्यादा फेमस है सिड्डू, वो मिस मत करना। जब भी जाता हूं मनाली में जरूर खाता हूं। और सिड्डू आपको माल रोड पे भी और भी बहुत से कैफे में मिल जाएगा। बट एक आपको टिप देता हूं, जो हमारे लिए लाइफ का सबसे बेस्ट सिड्डू हमने जो खाया था वो था सेथन विलेज में, जो कि हमता पास की साइड में पड़ता है। वहां पे एक ढाबा है जिसका नाम है कलजांग ढाबा। सो ये बहुत ही प्यारा ढाबा बना हुआ है। लोकल एक अंकल आंटी हैं जो इसको चलाते हैं और वहां पे आप राजमा चावल और सिड्डू तो जरूर ही खाना। तो हमने वहां पे जो भी चीजें खाई वो बहुत अमेजिंग थी और वहां से क्या खूबसूरत व्यू था। और इसके अलावा आप माल रोड पे आइसक्रीम खा सकते हो ठंड में, वो एक अलग ही मजा है। और बहुत सी चीजें आपको माल रोड पे खाने को मिल जाएंगी। वहां पे बहुत सारे अच्छे कैफे बने हुए हैं, जैसे कैफे 1947, फैट प्लेट, जॉनसन्स कैफे तो बिल्कुल माल रोड के पास है। आप अगर दूर नहीं जाना चाहते तो आप वहां पे भी जा सकते हो। और इसके अलावा आप रिवर साइड कैफे पे जा सकते हो। तो ये सब आप कैफे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं थिंग्स टू डू इन मनाली। सो सबसे पहले आप माल रोड जा सकते हो। इसके अलावा आप सोलांग वैली जा सकते हो, सिसु वाटरफॉल जा सकते हो, हडिम्बा माता मंदिर, वशिष्ठ टेम्पल, मन्नू टेम्पल, रोहतांग पास, क्लब हाउस, रिवर राफ्टिंग, कसोल, मणिकर्ण साहिब और जोगनी वाटरफॉल। सो ये चीजें आप मिस मत करना, ये सब बहुत अमेजिंग जगह हैं। अब शुरू करते हैं हमारी आइटनरी। सो जो मैं आइटनरी शुरू कर रहा हूँ ये मैं चंडीगढ़ से मनाली के हिसाब से शुरू कर रहा हूँ। सो डे 1 पे अगर आप चंडीगढ़ से निकलते हो मनाली के लिए तो बहुत खूबसूरत रास्ते आने वाले हैं और बहुत अच्छी टनल आने वाले हैं। जब आप चंडीगढ़ से मनाली आ रहे हो और मनाली 14 किलोमीटर रह गया है, उस टाइम पे एक राइट साइड को रोड जाता है, वहां पे रिवर साइड कैफे बने हुए हैं बहुत ही प्यारे। आप वहां पे जरूर रुकें। और इसके अलावा वहां पे हॉट एयर बैलून आपको पूरे रास्ते में दिखने शुरू हो जाएंगे जब मनाली आप पहुंचने वाले होगे। आप वो एक्टिविटी भी उस टाइम पे भी कर सकते हो या आप बाद में भी वापसी में भी कर सकते हो। तो मनाली पहुंच के आप अपने होटल में चेक इन करें, थोड़ी देर रेस्ट करें और शाम को अपने होटल से निकल के माल रोड जा सकते हैं। माल रोड को एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि इवनिंग वाइब बहुत अच्छी होती है माल रोड की। वहां पे जाके आप कुछ अच्छा खाने का ट्राई कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो आप माल रोड उस दिन शाम को एक्सप्लोर करें, किसी अच्छे से कैफे या रेस्टोरेंट में डिनर करके अपने होटल में वापस आ सकते हैं। सो अब बात करते हैं डे 2 की। अर्ली मॉर्निंग उठकर आप अपना ब्रेकफास्ट होटल में ही कर लें और उसके बाद सीधा चले जाएं हडिम्बा टेम्पल। बहुत ही प्यारा टेम्पल बना हुआ है और बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है वहाँ पे। सो हडिम्बा माता मंदिर में आप माथा टेक के वहाँ पर लोकल ड्रेसेस में फोटो शूट करवा सकते हो। इसके अलावा खाने को काफ़ी कुछ है वहाँ पे, छोटे मोटे स्टॉल है, वहाँ पे आप चीज़ें खा सकते हो और छोटी मोटी गेम्स भी हैं जो आप बच्चों के साथ एक्सप्लोर कर सकते हो। सो हडिम्बा टेम्पल में टाइम स्पेंड करने के बाद आप जा सकते हो मन्नू टेम्पल जो कि ओल्ड मनाली में है। सो ये टेम्पल का मैं आपको बता दूं कि मन्नू नाम से ही मनाली का नाम आया है। सो बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पे भी माथा टेक सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसके बाद ओल्ड मनाली में ही क्लब हाउस है, आप वहां जा सकते हो जिसकी एंट्री 20 से 30 रुपए है। अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जैसे जिप लाइन, रिवर क्रॉसिंग और आप बोटिंग भी कर सकते हो और बच्चों के लिए भी काफी इंडोर गेम्स भी हैं वहां पे, आप वो भी खेल सकते हो। तो वहां पे आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो और इसके बाद इवनिंग में वहां से आप जा सकते हो मनाली की लोकल मार्केट में शॉपिंग कर सकते हो। रात को आप किसी अच्छे कैफे और रेस्टोरेंट में डिनर करके अपने होटल में वापस जा सकते हो। सो अब बात करते
करते हैं डे 3 की। आपके पास दो ऑप्शन है कि आप कहाँ जा सकते हो। एक तो आप जा सकते हो रोहतांग पास और एक आप जा सकते हो सिसु। तो अगर आप रोहतांग पास जाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि मई से नवंबर तक ही उसका रास्ता खुला होता है। वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि रास्ते खुले हैं या नहीं। अगर आप रोहतांग पास जा रहे हो तो उसके लिए आपको पास की जरूरत पड़ेगी, जो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है तो आपके पास के 500 रुपए लगेंगे, अगर आपके पास डीजल गाड़ी है तो 550 रुपए लगेंगे। और अगर आप टैक्सी करके जाना चाहते हो तो आपको पास लेने की कोई जरूरत नहीं है, टैक्सी वाले खुद से पास का अरेंज करेंगे और वो आपको लेके जाएंगे। मनाली से रोहतांग का 2-2.5 घंटे का रास्ता है, 50 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। जो टैक्सी का फेयर है वो 2500 से शुरू हो जाता है, डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हो, 5 सीटर 7 सीटर, तो बजट उसके ऊपर डिपेंड करता है। वहां पे पहुंच के आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे ATV, स्की, स्लेज और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। सो मोस्टली 300-400 रुपए से एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। सो वहां पे आप अपना पूरा डे स्पेंड कर सकते हो और उसके बाद वापस आ सकते हो। अगर इसके अलावा अगर आप सिसु जाना चाहते हो, मनाली से जब आप सिसु के लिए निकलोगे तो रास्ते में सबसे पहले आएगा सोलांग वैली, जो कि बहुत ही अमेजिंग जगह है। वहां पे आप जाके पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, ATV, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज मिल जाएंगी। और वहां पे रोप वे भी है, तो उसका 500 रुपए से टिकट शुरू हो जाती है। वो आपको एक पॉइंट तक लेके जाते हैं और वहां से व्यू बहुत अच्छा आता है। सो ये सब करने के बाद आप फिर से सिसु की तरफ निकलेंगे तो रास्ते में आएगी अटल टनल, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चीज है देखने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो मनाली से लेह का रास्ता था, इस टनल के बनने के बाद वो रास्ता 50 किलोमीटर कम हो गया, क्योंकि ये टनल 9 किलोमीटर लंबी है। सो इस टनल को क्रॉस करने के बाद जो व्यू है वो टोटली चेंज हो जाएगा, बहुत ही अमेजिंग व्यू आएगा। बहुत से लोग टनल क्रॉस करते ही वहां पे रुक जाते हैं और फोटोशूट वगैरह करते हैं। तो अगर आपने भी फोटोशूट वगैरह वहां पे करना है तो आप कर सकते हो, थोड़ी देर इंजॉय कर सकते हो और उसके बाद आप निकल सकते हो सिसु के लिए। सिसु पहुंच के वहां पर एक कैफे है जहां पे आप कुछ खा पी सकते हो, और इसके अलावा वहां पे एक लेक है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और एक सिसु वाटरफॉल है जो कि बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल है। उसका ट्रैक है 1 से 1.5 घंटे का, वो भी कर सकते हो। और वहां पे जिप लाइन और भी बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जो कि प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं रोहतांग पास जैसे। तो जब आप वापस आओगे तो रास्ते में बहुत अच्छे कैफे आएंगे, जैसे 1947 कैफे है, तो वहां पे भी आप अपना डिनर वगैरह करके सीधा होटल जा सकते हैं। सो अब बात करते हैं डे 4 की। सुबह उठकर आप अपने होटल में ब्रेकफास्ट करें और सीधा निकल जाएं वशिष्ठ टेम्पल। और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और ये मंदिर 4000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, आप वहाँ पे स्नान कर सकते हो। और ऐसी मान्यता भी है कि अगर आप वहाँ पे स्नान करते हो तो आपके बहुत से रोग कट जाते हैं वहाँ पे स्नान करने से। वहाँ पे माथा टेकने के बाद वहीं से सीधा आगे रास्ता जाता है जोगनी वाटरफॉल, जो कि बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल है। बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि जब आप जोगनी वाटरफॉल जाते हो 2 से 2.5 घंटे का ट्रैक है, 1 घंटा ट्रैक करने के बाद एक बेस पॉइंट आता है जहाँ पे एक वाटरफॉल दिखता है, तो बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि यही जोगनी वाटरफॉल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो जोगनी वाटरफॉल इससे 1.5-2 घंटा आगे है। अगर आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग हैं तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप यहीं से वापस हो जाएं, क्योंकि आगे का ट्रैक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही हम आगे जाते हैं 1.5-2 घंटे बाद जो व्यू आता है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। वहां पे आप अपना पूरा डे स्पेंड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद शाम को आप अपने होटल के लिए वापस निकल सकते हैं। सो अब बात करते हैं डे 5 की। डे 5 में आप मनाली से सुबह निकल जाएं कसोल और मणिकर्ण साहिब के लिए। आप जैसे ही मनाली से निकलेंगे आपको रास्ते में बहुत सारे स्पॉट मिलेंगे जहां पे रिवर राफ्टिंग और हॉट एयर बैलून होता है, तो आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं और उसके बाद सीधा कसोल के लिए निकल जाएं। जैसे ही आप कसोल पहुंचोगे आपको बहुत अच्छे कैफे मिलेंगे, आप वहां पे खा पी सकते हो। इसके अलावा आप लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो, नेचर पार्क है वो एक्सप्लोर कर सकते हो और कुछ शॉपिंग कर सकते हो। सो वो सब करने के बाद वहां से 5 किलोमीटर आगे है मणिकर्ण साहिब, जहां पे एक बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ है। आप वहां पे जाके माथा टेक सकते हो, बाहर बहुत ही अच्छे व्यू हैं, आप वो एंजॉय कर सकते हो। और उसके बिल्कुल साथ एक मंदिर है, शिव भोले का मंदिर है, आप वहां पे भी माथा टेक सकते हो। सो यहाँ की मैं खासियत बता देता हूँ कि यहाँ पे एक साइड पे ठंडा पानी निकलता है और एक साइड पे गर्म पानी। सो जो गुरुद्वारे का लंगर है वो भी उसी पानी में ही बनाया जाता है। वो देखो लंगर के चावल यहीं पकते हैं, लंगर बन गया है, जो भी बॉयल करने वाली चीज़ें यहाँ पकाने वाली। अगर आप चाहो तो आप खुद भी वहाँ पे चावल और चने बना सकते हो। छोटी छोटी पोटली मिलती है, 50 रुपए की पोटली होती है और वो आप खुद बना सकते हो और खा भी सकते हो प्रसाद के तौर पे, घर पे भी लेके जा सकते हो। सो ये सब एक्सप्लोर करने के बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मनाली वापस जाना चाहते हो या कसोल
कसोल में स्टे करना चाहते हो या कुल्लू में स्टे करना चाहते हो, हर जगह पे आपको स्टे 1000-1200 रुपए से शुरू हो जाता है। और अगर आप मनाली से चेकआउट करके आगे हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप कुल्लू में ही स्टे करें कि वहां से आपको नजदीक पड़ेगा वापस जाना। सो अब बात करते हैं डे 6 की। आपने जहां पे भी स्टे किया है वहां से चेकआउट करके आप सीधा अपने घर के लिए वापस निकल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा दिन है और आप ट्रैक करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ जगहों के नाम बता देता हूं आप क्या क्या कर सकते हो। सो कसोल से जो ट्रैक होते हैं वो होते हैं खीरगंगा ट्रैक, तोश, रसोल और मलाना ट्रैक और कुल्लू में बिजली महादेव। और इसके अलावा अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तीर्थन, जीबी, शानगढ़ ये सब एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके लिए मैंने अलग से प्रॉपर आइटनरी व्लॉग बनाया है, आप ये व्लॉग देख लेना जरूर। सो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, बजट की। सो ये जो बजट है मैं आपको पर कपल बता रहा हूँ। अगर आप दिल्ली से बाय बस आ रहे हो तो एक जने का 1200 रुपए लगता है एक साइड का। उस हिसाब से 2 जनों का आने जाने का हुआ 4800 रुपीज बस का किराया। मनाली में आपको 2000 रुपए पर डे के हिसाब से होटल मिल जाएगा जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होगा। तो 5 दिन का इस हिसाब से बनता है 10,000 रुपए। इसके अलावा अगर आप लोकल साइट सीइंग के लिए कैब यूज करते हो तो 2000 के हिसाब से आपका 5 दिन का बनता है 10,000 रुपए लोकल साइट सीइंग के लिए कैब का। अगर आप कैब नहीं लेना चाहते, आप बाइक से जाना चाहते हो, 1200 रुपए के हिसाब से बनता है 6000 रुपए आपके बाइक का। और आप मान के चलिए कि 1500 रुपए के आसपास का आपका तेल लगेगा, तो टोटल लगता है 7500 रुपीज। और अगर आप लंच बाहर कर रहे हैं, किसी कैफे में कर रहे हैं या पर डे के हिसाब से 1000 रुपए भी लगाएं तो 5 दिन का बनता है 5000 रुपए। अगर आप कैब के साथ लोकल साइट सीइंग करने वाले हो तो टोटल बजट बनता है 29,800 रुपीज। अगर आप बाइक से करने वाले हो तो टोटल बजट बनता है 27,300 रुपीज। सो ये बजट है पर कपल मनाली के लिए। सो गाइज ये थी मनाली की आइटनरी। और इसके अलावा मैं जितनी बार भी मनाली गया हूँ, जितने भी मेरे व्लॉग है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे तो वो सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। और इसके अलावा फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको कोई होटल का सजेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए। और आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक जरूर करना। और बहुत ही अच्छी अगर आइटनिंग लगी है तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई जगह पे। बाय बाय।